गाइस आज के स्मैकडाउन की हम बात करते हैं तो स्मैकडाउन की शुरुआत बैक स्टेज से होती है जहां रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन और जिमी यूसो खड़े हुए होते हैं। रोमन रेंस बोलते हैं कि वॉइस मैन, क्या सब कुछ फिक्स हो चुका है? मुझे तो लगता है अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ स्मैकडाउन पर मौजूद हूँ। और रोमन रेंस बोलते हैं कि आज मैं सब कुछ फिक्स करूंगा। उसके बाद चले जाते हैं और भाई शुरुआत में ही साइन कॉन्ट्रैक्टिंग होती है रोमन रेंस के फेटल वे 4 मैच के लिए, जहां अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेटल 4 वे एजे स्टाइल, एले नाइट, रोमन रेंस और भाई लड़ेंगे हमारे रैंडी ऑर्टन। सबसे पहले रिंग में आते हैं निक और उसके बाद आता है भाई एजे स्टाइल। एजे स्टाइल आके साइन कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद एले नाइट आता है, वो भी साइन कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन आता है। लेकिन उसके बाद भाई इंतज़ार होता है कि अभी निकलेंगे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वो तो नहीं आए। वही हुआ जो हर बार होता है, पॉल हेमन निकल के आते हैं। भाई पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि भाई सब कुछ फिक्स तो अभी नहीं हुआ है, रोमन रेंस कभी नहीं आएंगे यहाँ पे साइन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पॉल हेमन फाइनली बोलते हैं कि निक देखो, मैंने तुमसे कहा था कि फेटल 4 वे मैच नहीं बनेगा, रोमन रेंस 1-on-1 में ही लड़ेंगे और इनमें से जो भी लड़ेगा वो हमें कबूल है। लेकिन भाई पॉल हेमन जब ऐसा बोलते हैं तो एजे स्टाइल लड़ते हैं किससे के साथ, एले नाइट के साथ जुड़ जाते हैं भाई बातों बातों में। एजे स्टाइल और एले नाइट एक दूसरे के साथ लड़ते हैं भाई, लेकिन रैंडी ऑर्टन खड़े सिर्फ देखते हैं। रिंग के साइड भाई जाते हैं, रिंग के साइड बाहर लड़ते हुए जाते हैं। पॉल हेमन देखता रहता है और हंसता रहता है कि देखो यार मैंने कैसे लड़वा दिया इन दोनों को। लेकिन पता नहीं होता कि पीछे से आ जाता है रैंडी ऑर्टन और भाई पॉल हेमन के टाई को पकड़ के कहता है कि आज सोलो सिकोआ के साथ मेरा मैच है, उसको तो मैं बजाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ही रोमन रेंस का भी गेम मैं फिनिश करने वाला हूं रॉयल रंबल में। ऐसा कहते ही वो वहां से चला जाता है। एजे स्टाइल और एले नाइट का मैच भाई स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती हैं, लेकिन भाई मैच में इंटरफेरेंस करते हैं जिमी यूसो और सोलो सिकोआ। भाई सोलो सिकोआ ने तो धज्जियां ही उड़ा दी किसकी, भाई एले नाइट और एजे स्टाइल दोनों की ही। उसके बाद समोन स्पॉक भी मारते हैं दोनों को, भाई दोनों को ढेर कर देते हैं। लेकिन उसके बाद माइक पे कहते हैं कि कहाँ हो रैंडी ऑर्टन, आ जाओ अभी तुम्हारे साथ मुझे लड़ना है। तो फाइनली एक मैच अनाउंसमेंट हो जाता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ का मेन इवेंट में। दोनों का मैच बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। जिमी यूसो भाई साथ देने की कोशिश करते हैं सोलो सिकोआ के, लेकिन पता नहीं कहां से एजे स्टाइल और एले नाइट आ जाते हैं, जिमी यूसो को भी बजा डालते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा रैंडी ऑर्टन उठा लेते हैं और एक बड़ा RKO लगा के भाई ढेर कर दिया सोलो सिकोआ को। मैच हार जाते हैं, लेकिन भाई रोमन रेंस आ जाता है और सुपरमैन पंच लगा देता है। लेकिन सुपरमैन पंच से पहले रैंडी ऑर्टन RKO एजे स्टाइल को भी लगा देते हैं और एले नाइट को भी लगा देते हैं। लेकिन रोमन रेंस के आने के बाद भाई रोमन रेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। लेकिन साइन कॉन्ट्रैक्ट के बाद भाई फेटल वे 4 मैच फाइनली अनाउंसमेंट हो जाता है रॉयल रंबल में। फेटल 4 वे मैच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। साइन कॉन्ट्रैक्ट के बाद रोमन रेंस एक भाई स्पीयर मारना चाहते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन स्पीयर को बदल दिया रैंडी ऑर्टन ने। RKO और ढेर हो गए रोमन रेंस भी, और देखते ही देखते रह जाते हैं। भाई फेटल 4 वे मैच में बहुत मज़ा आने वाला है रॉयल रंबल में। कौन जीत सकता है ये मैच, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं।